अध्याय 3 नाइटफॉल पेट्रोल। शहर ऊपर से बिल्कुल अलग दिखता था। अर्जुन एक अधूरी इमारत की मुंडेर पर झुका बैठा था। उसका नया अपग्रेडेड सूट चांदनी में चमक रहा था। उसके चिकने किनारे रात की चुप्पी में चमक बिखेर रहे थे। नीचे से गाड़ियों के इंजन की आवाजें, हॉर्न की गूंज, छतों पर चल रही पार्टियों की हंसी और अपार्टमेंट से आती म्यूजिक की धीमी धुनें ऊपर तक पहुंच रही थीं। लेकिन अर्जुन इन आवाजों को नहीं सुन रहा था। वो कुछ और महसूस कर रहा था। एक एहसास, एक धड़कन। कुछ गड़बड़ थी इस संतुलन में। ये अब उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। हर रात अपने परिवार की मदद करने के बाद और ऋषि और कायरा के साथ एनियोन की प्रगति देखने के बाद वो सूट पहनता, अपनी स्टाफ को बुलाता और अपनी प्रवृत्ति के सहारे निकल पड़ता। उसे अब नक्शों की जरूरत नहीं थी। शहर अब उससे बातें करता था। वो उसके साथ चलता, उसी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन आज कुछ अलग था। उसने अपनी टेलीपैथिक क्षमता को एक रडार की तरह फैलाया। कुछ सेकंड तक उसे सिर्फ टुकड़े टुकड़े में भावनाएं और विचार मिले। स्ट्रीट वेंडर्स की मोलभाव की बातें, लोग ये तय कर रहे थे कि अगली वेब सीरीज कौन सी देखनी है। फिर उसने उसे महसूस किया। डर, तेज और अचानक। दो दिमाग घबराए हुए। वो हवा में कूदा और उस दिशा में उड़ चला। वो सेक्टर 7 की एक जर्जर छत पर चुपचाप उतरा। शहर का वो हिस्सा जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता था। नीचे एक धुंधली गली में दो किशोर लड़के 3 आदमियों से घिरे हुए थे जो काली जैकेट पहने हुए थे। एक के हाथ में चाकू था और दूसरे के हाथ में एक अजीब नीली रोशनी वाली डिवाइस। लड़के डरे हुए थे। अर्जुन ने स्टेल्थ मोड एक्टिवेट किया और एक परछाई की तरह गली में उतर गया। गलत गली चुन ली, उसने शांत स्वर में कहा। तीनों मर्द पलटे। उनका नेता लंबा, जबड़े से गर्दन तक एक गहरा निशान हंसा। ओहो, शहर का भूत आ गया। उन्हें छोड़ दो। अर्जुन की आवाज अब सूट के जरिए और भी गहराई से गूंज रही थी। डिवाइस वाला आदमी बोला, तुझे लगता है तू अजय है? ये खिलौना तेरे जैसे फ्रिक्स के लिए ही बना है। उसने बटन दबाया। डिवाइस से एक तीखी चीख जैसी आवाज निकली। अर्जुन का सिर घूमने लगा। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसकी जादुई ऊर्जा डगमगाने लगी। एंटी मैजिक टेक। वो लड़खड़ाया, अपने कानों को थामते हुए। दागदार आदमी झपट पड़ा। थोड़ा धीमा, लेकिन काफी नहीं। अर्जुन ने खुद को संयमित किया और अपनी शारीरिक शक्तियों का सहारा लिया। जादू के बिना भी उसके पास गति, सजगता और ताकत थी। उसने हमले को चकमा दिया, घूमकर अपनी स्टाफ को उसके पसली पर दे मारा। वो आदमी 5 फीट दूर जाकर कूड़ेदान से टकराया। दूसरा आदमी चाकू लेकर आया। अर्जुन ने उसकी कलाई को बीच में पकड़ा, मोड़ा और चाकू छीन लिया। पेट में एक घूंसा और वो जमीन पर गिर पड़ा। तीसरा भागने लगा। अर्जुन ने हाथ हिलाया और एक ऊर्जा बॉल उसकी तरफ फेंकी। वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा। डिवाइस की चीख बंद हो गई। जादूरोधी असर अस्थायी था। अर्जुन की शक्तियां वापस लौट आईं। वो गुंडों के ऊपर से चला और लड़कों की ओर देखा। ठीक हो? दोनों ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। घर जाओ और इस इलाके में रात को मत आना। वे भाग गए। अर्जुन ने उस डिवाइस को उठाया। वो छोटी थी, कच्ची दिखती थी, लेकिन बेहद एडवांस। कोई आम गुंडा इसे नहीं बना सकता था। ये जानबूझकर बनाई गई थी उसे रोकने के लिए। कोई उसकी शक्तियों को समझ रहा था। उसने अपने मास्क में लगे एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन से इंस्पेक्टर देसाई को कॉल किया। सेक्टर 7 में 3 गुंडे हैं, अर्जुन बोला, और एक खिलौना है जिसकी एनालिसिस चाहिए। देसाई की आवाज आई, हमेशा की तरह थकी हुई और चिढ़ी हुई। एक रात तो चैन से नहीं काटने देगा? नहीं। देसाई ने लंबी सांस ली। ठीक है, टीम भेज रहा हूं। रात के 2 बजे अर्जुन फिर से छतों पर था। सेक्टर 3 में एक कारजैकिंग रोकी। ईस्ट एंड में एक स्ट्रीट फाइट तोड़ी। एक लिफ्ट में फंसी लड़की को टेलीकिनेसिस से बाहर निकाला जब तक फायर फाइटर्स पहुंचे। हर एक घटना उसे याद दिलाती थी कि वो ये सब क्यों करता है। न तो शोहरत के लिए, न ही पहचान के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी को तो करना ही था। उसे रेवलॉर की बात याद आई, उनकी रक्षा करो जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते। यही उसका मिशन था। लेकिन जब वो मदद कर रहा था, शहर की छाया में कुछ और भी था। कुछ जो उसे देख रहा था। वापस उसके सीक्रेट बेस में, कॉलेज के नीचे छिपे लैब में, अर्जुन उस एंटी मैजिक डिवाइस की जांच कर रहा था। ऋषि डेस्क पर सो गया था। उसके चारों ओर चिप्स के खाली पैकेट और एनर्जी ड्रिंक्स के डिब्बे बिखरे हुए थे। एनियॉन ने डिवाइस को स्कैन किया। इसमें क्वांटम चार्ज्ड फिलामेंट्स हैं, एनियॉन बोला। ये एथरिक वेवलेंथ्स को बाधित करता है, खासतौर पर वो जो जादू में उपयोग होती हैं। कोई है जो जादू के खिलाफ हथियार बना रहा है, अर्जुन ने बड़बड़ाते हुए कहा। कायरा अंदर आई, आंखें मलती हुई। ऐसी टेक कौन बना रहा है? अर्जुन ने तुरंत कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके मन में एक अंदाजा था। और वो सिर्फ लोकल क्रिमिनल्स नहीं थे। कोई बड़ा उन्हें देख रहा था, उनका अध्ययन कर रहा था, तैयारी कर रहा था। उसने अपना मास्क उतारा और अपनी आंखें मलीं। मुझे अपना सूट अपग्रेड करना होगा। अगर वो तेज हो रहे हैं तो मुझे उनसे एक कदम आगे रहना होगा। कायरा ने चिंता से देखा। तू हर किसी से नहीं लड़ सकता, तू खुद को जला देगा। मैं सबसे नहीं लड़ रहा, अर्जुन बोला, सिर्फ उनसे जो समझते हैं कि कोई देख नहीं रहा। उसने सूट का चेस्ट प्लेट उठाया और उसमें नए जादुई सुरक्षा कवच और एनर्जी स्टेबलाइजर जोड़ने लगा, क्योंकि अगली बार शायद किस्मत उसके साथ न हो।
और ये शहर अपना इकलौता रक्षक खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। 4. छायाओं में साथी। उस रात के लगभग मौत वाले मुकाबले के अगले दिन अर्जुन बरगद के उस पेड़ के नीचे एक बेंच पर बैठा था जहां कभी उसकी और तान्या की पुरानी कहानी शुरू हुई थी। यह विडंबना उससे छुपी नहीं थी। अब वहां चुराए गए चुंबनों और हिचकते मुस्कानों की जगह एक ढीली हुडी में छुपाए गए चोटिल पसलियां थीं और मोबाइल पर NEON के जरिए सैटेलाइट फीड हैक करने की कोशिश। कायरा तुम्हें मार डालेगी अगर उसे पता चला कि तुम फिर से लड़ाई कर रहे हो, ऋषि 2 कप चाय के साथ उसके पास आकर बोला। अर्जुन ने एक कप लिया और शुक्रगुजार निगाहों से देखा। उसे पहले ही शक है, वो मुझे ऐसे देखती है जैसे मैं कोई संदिग्ध लैब चूहा हूं। ऋषि हंस पड़ा। सच कहूं तो तुम अब ज्यादा बैटमैन लगते हो, कम गरीब स्टूडेंट। अर्जुन ने चाय की चुस्की ली। निगाहें अभी भी डेटा फीड पर जमी थीं। मुझे एक नया सूट कोर चाहिए, ऐसा जो क्वांटम डिस्टर्बेंस टेक से बचाए। अब वो लोग ऐसे डिवाइसेस बना रहे हैं जो मेरी मैजिक को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तुम टोनी स्टार्क जैसे बात कर रहे हो, मैं एक ऐसे बंदे जैसा बात कर रहा हूं जिसकी कल रात रीढ़ की हड्डी लगभग टूट ही गई थी। ऋषि चुप हो गया। अर्जुन ने आखिरकार उसकी तरफ देखा। मैं अब ये अकेले नहीं कर सकता। ये शब्द हवा में लटक गए भारी सच्चे। तुम बैकअप चाहते हो? ऋषि ने पूछा। मुझे साथी चाहिए, जिन पर भरोसा हो, जो दांव समझते हों, जो मेरी जगह संभाल सकें, मेरे साथ बना सकें, मुझे चुनौती दे सकें। यह अब अकेले की जंग नहीं रही। किसे सोच रखा है? अर्जुन उठ खड़ा हुआ और दूर क्षितिज की ओर देखा। 2 लोग। उस शाम अर्जुन इंस्पेक्टर देसाई के साधारण अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने खड़ा था। देसाई ड्यूटी पर नहीं था और हल्की सी करी की खुशबू बता रही थी कि डिनर चल रहा था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। आधा सेकंड भी नहीं बीता था कि दरवाज़ा खुला और देसाई पहले से ही भौहें चढ़ाए बोला, क्या है? इस बार आधिकारिक रूप से तुम्हारी मदद चाहिए। देसाई ने भौं ऊपर उठाई। अब तक तो मैं तुम्हारे लिए अपराध स्थल साफ करता रहा हूं, कहानियां गढ़ता रहा हूं। इससे ज्यादा आधिकारिक क्या चाहिए? अर्जुन अंदर चला आया और दरवाज़ा बंद किया। मैं तुम्हें अपनी टीम में चाहता हूं। देसाई घूरने लगा। किस टीम में? जिसे मैं बना रहा हूं। मुझे कोई चाहिए जो सिस्टम के अंदर हो, जो बिन शोर किए अफसरशाही को मोड़े। तुम्हारी समझ, तुम्हारा जमीनी अनुभव और तुम्हारा जिद्दी ईमान चाहिए मुझे। देसाई ने बाहें क्रॉस कर लीं। तुम्हारे पास तो जादू है, उड़ने की ताकत है, लेजर जैसी आंखें हैं। एक पुराने थके हुए इंस्पेक्टर की जरूरत क्यों? क्योंकि तुम अब भी इंसाफ में राजनीति से ज्यादा यकीन करते हो। तुम शोहरत नहीं चाहते, तुम नतीजे चाहते हो। देसाई कुछ नहीं बोला, पर इनकार भी नहीं किया। अर्जुन आगे बोला, हमें दोनों को पता है कि ये शहर किस हाल में जा रहा है। हर रात कुछ नया टेक, नई गैंग और कुछ और अंधेरा सड़कों में सरकता हुआ दिखता है। तुमने भी देखा है। मैं तुम्हें एक विकल्प दे रहा हूं, या तो चुपचाप किनारे रहो या इस गंदगी को ठीक करने में मदद करो। देसाई ने बियर की आखिरी घूंट ली, फिर बड़बड़ाया, कब शुरू करें? उस रात बाद में कायरा लैब में अर्जुन का इंतजार कर रही थी। वो डेस्क पर बैठी थी, हाथ क्रॉस किए, निगाहें जैसे लेजर। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वो चुप रही, बस देखती रही। अर्जुन ने गहरी सांस ली। कुछ दिखाना है। उसने अपना स्टाफ बुलाया। न कोई संकोच, न छुपाव, बस हाथ बढ़ाया और सुनहरे चमक में हथियार प्रकट हुआ। कायरा की आंखें फैल गईं। वो धीरे धीरे डेस्क से उतरी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अर्जुन। मैं ही शैडो फायर हूं। उसका मुंह खुला, बंद हुआ, फिर से खुला। वो सबल्ली की लड़ाइयां, रूफटॉप पर बचाव, पिछले हफ्ते जलता हुआ गोदाम, सब कुछ। खामोशी। फिर उसने अर्जुन के हाथ पर एक थप्पड़ मारा। तुम पूरे बेवकूफ हो। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता था। उफ, ये सुपर हीरो वाला तर्क बंद करो। तुम वहां चाकू खा रहे हो और हम यहां स्टार्टअप की एल्गोरिदम लिख रहे हैं। तुम्हारा आधा शरीर टूटा हुआ है और फिर भी कोड लिखने की सोचते हो। अर्जुन मुस्कराया। तो तुम नाराज नहीं हो? गुस्से में हूं, वो बोली, लेकिन साथ ही मैं टीम में रहना चाहती हूं। अर्जुन चौंका। क्या? सुन लिया तुमने? तुमने कहा था कि तुम्हें साथी चाहिए। अब तुम्हारे पास एक है। मैं अब सिर्फ तुम्हारी CTO नहीं हूं, मैं तुम्हारी पार्टनर हूं। मुझे सिखाओ, मुझे ट्रेन करो। अगर तुम इस शहर को बचाते हुए मरने वाले हो तो मैं तुम्हारे साथ मरने को तैयार हूं। अर्जुन कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन हम इसे सही तरीके से करेंगे। तुम्हें सुरक्षा चाहिए, एक सूट, एक पावर स्रोत। हम धीरे चलेंगे। कायरा की वही शरारती मुस्कान लौटी। मैं तो कभी धीरे चलने के मूड में नहीं थी। सप्ताह के अंत तक टीम के पहले 3 सदस्य तैयार थे। एक नकाबपोश हीरो, एक शानदार हैकर स्ट्रैटेजिस्ट और एक थका हारा इंस्पेक्टर जिसे अब खोने को कुछ नहीं था। वे छायाओं में काम करते थे। न नाम, न सुर्खियां, सिर्फ मकसद। उन्होंने खुद को नाम दिया द कोर। उनकी पहली मीटिंग अपग्रेडेड लैब में हुई। अर्जुन ने कमरे को जादुई इंक्रिप्शन की परतों से पूरी तरह छुपा दिया था। अब उसे न कोई सैटेलाइट ढूंढ सकता था, न कोई टोने टोटके। देसाई एक कोने में शहर भर के खतरों की लिस्ट देख रहा था। कायरा ने NEON को एक AI आधारित थ्रेट असेसमेंट ग्रिड से जोड़ा। अर्जुन ने उन दोनों को देखा और कुछ महसूस किया जो उसने सालों से महसूस नहीं किया था। सिर्फ ताकत नहीं, अपनापन।
उस रात द कोर ने अपनी पहली आपातकालीन प्रतिक्रिया दी, एक अवैध हथियारों का काफिला जो इंडस्ट्रियल जोन से गुजर रहा था। कायरा ने NON के जरिए GPS नेटवर्क हैक किया और ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया। देसाई ने शहर की गश्ती योजना के जरिए काफिले को ट्रैक किया और 3 गलियां पहले एक ब्लॉकेट बना दी। और अर्जुन, वो आसमान से कूदा, लीड ट्रक के स्टील दरवाजे फाड़े और 2 मिनट से भी कम में 7 हथियारबंद लोगों को बिना किसी को मारे बेहोश कर दिया। काफिला कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा। अगले दिन की खबरों में एक रहस्यमय निगरानी टीम का जिक्र था। शहर उत्सुक था, अपराधी जगत डरा हुआ, और अर्जुन, उसे पहली बार लगा अब वो ये सब अकेले नहीं उठा रहा था। अध्याय 5, मुखौटा और इंसान। अब ये एक आदत बन चुकी थी। दिन में अर्जुन एक शांत, संकोची कॉलेज छात्र बना रहता था। वो लेक्चर अटेंड करता, रिया का मैथ होमवर्क करवाता, सिर झुकाए रखता और अमीर और बेतकल्लुफ छात्रों के बीच खुद को अदृश्य बनाए रखता। लेकिन रात को वो कुछ और था, कोई और। शैडो फायर। और इन दोनों दुनियाओं के बीच की रेखा अब धुंधली होने लगी थी। शुरुआत तब हुई जब प्रोफेसर मेहरा ने उसे क्लास के बाद बुलाया। प्रोफेसर मेहरा ने लैपटॉप पर टैप करते हुए अर्जुन के हालिया असाइनमेंट्स देखे। तुम पिछड़ रहे हो। अर्जुन ने आंखें नीचे रखीं। थोड़ा ज्यादा संभालना पड़ रहा है। मेहरा आगे झुके। तुम ज़हीन हो अर्जुन, लेकिन ज़हीन दिमाग अगर केंद्रित न रहे तो वो बस अराजकता बन जाता है। क्या चल रहा है तुम्हारे साथ? बस नींद पूरी नहीं हो रही। मेहरा ने देर तक उसकी तरफ देखा। जो भी है, इसे संभालो, वरना सब कुछ खो बैठोगे। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन सच्चाई ये थी वो खुद नहीं जानता था कैसे संभाले, क्योंकि मुखौटा अब दरकने लगा था। उस रात जब वो एक पुराने बिल्डिंग की छत पर खड़ा था, सूट उसकी त्वचा की तरह लिपटा हुआ, उसने कोशिश की आवाज़ों को बंद करने की, लेकिन वो आवाज़ें अब तेज होती जा रही थीं। सिर्फ सड़कों से नहीं, सायरन, चीखें, झगड़े, बल्कि अंदर से भी। हर बार जब वो सूट पहनता, अर्जुन का एक हिस्सा खो जाता। हर लड़ाई में वो थोड़ा और शैडो फायर बन जाता, और यही बात उसे डराने लगी थी। कायरा ने भी ये महसूस किया। वे लैब में एक सिमुलेशन चला रहे थे। कायरा NON की वॉइस कमांड्स मॉनिटर कर रही थी और अर्जुन एक नई आर्मर वीव को कैलिब्रेट कर रहा था। क्या तुम्हें कभी लगता है कि तुम 2 लोग हो? अर्जुन ने धीमे से पूछा। कायरा टाइप करना रोक दी। हर बार जब मैं अपने मम्मी पापा के साथ होती हूँ, उन्हें लगता है मैं अब भी वो बच्ची हूँ जो खिलौना टूटने पर रोती थी, जबकि असल में मैं एक क्लोसेट लैब से एक गुमनाम साम्राज्य खड़ा करने में लगी हूँ। अर्जुन हल्के से मुस्कराया। वो पास आई। क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ। उसने स्वीकार किया। शहर शैडो फायर से डरता है, लेकिन अर्जुन, उसका नाम भी कोई याद नहीं रखता जब तक कि उसका मजाक न उड़ाना हो। मुखौटे को इज्जत मिलती है, इंसान को नहीं। कायरा ने धीरे से कहा, तुम मुखौटा इसलिए पहनते हो ताकि वो इंसान जिंदा रह सके, ये मत भूलना। पर अगर अब मुझे वो मुखौटा ज्यादा अच्छा लगने लगे? कायरा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तो हम हर रोज तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम कौन हो। हफ्ते के अंत में अर्जुन ने एक अस्पताल का दौरा किया, नकली नाम से। कुछ दिन पहले उसने एक परिवार को जलते हुए अपार्टमेंट से बचाया था और अब ये देखने आया था कि वे सुरक्षित हैं या नहीं। वो उस लड़की को देख रहा था, मुश्किल से 10 साल की होगी, जो अपनी माँ का हाथ थामे नर्सों को बता रही थी। वो आदमी जो आग में उड़ता हुआ आया था, उसी ने बचाया। माँ बस बार बार कह रही थी, उसने हमें बचा लिया। उसका चेहरा तक नहीं देखा मैंने। अर्जुन गलियारे के एक कोने में खड़ा, छांव में छिपा, सब सुन रहा था। वो मुस्कराया, पर भीतर कुछ खिंच रहा था। ये लोग कभी नहीं जानेंगे कि उन्हें किसने बचाया, और शायद उन्हें जानना भी नहीं चाहिए। लेकिन उसका एक हिस्सा देखा जाना चाहता था, एक मिथक नहीं, एक इंसान के रूप में। फिर आई वो बातचीत इंस्पेक्टर देसाई के साथ छत पर। उन्होंने एक ऐसे हथियार डील को रोका था जिसमें ब्लैक मार्केट ड्रोन शामिल थे, चेहरे पहचानने वाले अत्याधुनिक हथियार। अर्जुन ने ज्यादातर ड्रोन को डिसेबलिंग रूम से निष्क्रिय कर दिया था, बाकी देसाई की टीम ने जब्त कर लिए। जैसे ही वे शहर की रेखाओं को देख रहे थे, देसाई ने सिगरेट सुलगाई और कहा, तुम जल रहे हो। अर्जुन चुप रहा। मैंने ये पहले देखा है, देसाई बोले। ऐसे लोग जो यूनिफॉर्म, बैज या खिताब के पीछे छिपते हैं। शुरू में ये सिर्फ एक तरीका होता है काम करने का, फिर वही तरीका सब कुछ बन जाता है, फिर वही उनकी पहचान बन जाता है। अर्जुन ने धीरे से कहा, मुझे अब रुकना नहीं आता। रुकने की जरूरत नहीं, देसाई बोले। बस कभी कभी मुखौटा उतारो, लोगों से बात करो, मुस्कराओ, जियो। अर्जुन ने कड़वी मुस्कान दी। तुम्हें लगता है मैं अब हंस सकता हूं? देसाई ने सिगरेट का कश लिया। इसीलिए तो हंसना जरूरी है। अगले दिन देसाई की बात अर्जुन के मन में गूंजती रही, तो उसने कुछ ऐसा किया जो उसने महीनों से नहीं किया था। वो लंच पर गया, ऋषि और कायरा के साथ। न लैपटॉप, न सिमुलेशन, न NON, न पेट्रोल, न कोई इनक्रिप्टेड डिवाइस। बस 3 दोस्त। कैंपस के पास एक सस्ती बिरयानी की दुकान, बहुत ज्यादा मसाला, तेज हंसी मजाक, ऋषि का मिर्ची खाने के बाद खांसना। और पहली बार कई महीनों बाद अर्जुन ने खुलकर हंसी। उसे फिर से इंसान जैसा महसूस हुआ। तभी उसका फोन बजा।
एक न्यूज़ अलर्ट, सशस्त्र डकैती जारी, बंधक बनाए गए सिटी सेंटर में। कायरा ने उसके चेहरे से सब समझ लिया। जाओ, यहां हम संभाल लेंगे। वो उठा, सिर हिलाया और दौड़ पड़ा। उस रात जब वो 12 नागरिकों को बचा चुका था, 5 हथियारबंद लोगों को निहत्था कर चुका था और प्रेस के आने से पहले गायब हो गया था, अर्जुन एक छत पर अकेला बैठा था। उसके पैर नीचे झूल रहे थे, उसके हाथ में मुखौटा था। उसे वो लड़की याद आई जो अस्पताल में थी, प्रोफेसर की चेतावनी, देसाई की सिगरेट, कायरा के शब्द। उसने मुखौटा बगल में रखा और पीठ के बल लेट गया, आकाश की ओर निहारते हुए। तुम्हें दोनों नहीं बनना, ये जरूरी नहीं, उसने खुद से कहा, पर तुम्हें किसी एक को खोना भी नहीं है। इंसान और मुखौटा, संरक्षक और लड़का, मिथक और सच्चाई, वो दोनों बनेगा, अपने नियमों पर।